मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि जिसका राहु अच्छा होता है वो यहाँ ज़मीन से आसमान तक पहुँच सकता है, लेकिन अगर किसी का राहु खराब है तो वो आसमान से ज़मीन पे आ जाएगा। ये कह सकते हैं कि हाँ जी, बाय बर्थ ही हम कुछ चीजें साथ में लेके आते हैं। बिल्कुल जीता तो है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुछ उपाय या फिर कुछ चीजें करके कि हम अपने फ्यूचर को कैसे बदल सकते हैं? हम पूरी की पूरी सृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। बाहर इतनी गर्मी है तो मैं पूरी के पूरे ब्रह्मांड को चेंज कर दूं या अपने पंजाब का या फिर पूरे एक ही इलाके का टेम्परेचर ही चेंज कर लूं, तो विच इज नॉट पॉसिबल आई गेस। हमें क्या करना होगा, हमारे अपने रूम में एसी होना चाहिए। क्या स्टार्स भी मैटर करते हैं करियर में? ऑब्वियसली, अगर किसी का बुध अच्छा है बिजनेस में बहुत अच्छा करेगा, मंगल अच्छा है आर्मी में चला जाए, शनि अच्छा है बिल्डर बन जाए, शुक्र अच्छा है फिल्म लाइन में जा सकता है, राहु अच्छा है मीडिया को पकड़ ले, केतु अच्छा है स्पिरिचुअल लाइन को पकड़ ले। आपके अकॉर्डिंग आज के टाइम पे यंगस्टर्स में सबसे कोई कॉमन इशू या प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता है? कि बच्चे आज की डेट में बहुत ज्यादा डिप्रेस है, या उसका सबसे ज्यादा कारण जो बड़ा है वो ये है मटेरियलिस्टिक लाइफ। बट स्टिल व्हाट डू यू थिंक कि मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इतनी डिले हो रही है शादियां? तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा मंगल ग्रह। अगर किसी के भी घर का मंगल खराब होगा, उनके घर पे शादी खुशी ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं बनेगा। तो उनको मंगल की एक कॉमन उपाय आज की डेट में आप सभी दर्शकों को मैं देना चाहूंगा, जिनकी भी शादियां डिले हो चुकी हैं या जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी शादी हो लेकिन अभी नहीं हो पा रही है, तो उनको एक उपाय मैं सभी को सजेस्ट करता हूं कि आप हर रोज। वेलकम टू द पॉडकास्ट आचार्य मनीष जी। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एस्ट्रोलॉजी की जब बात आती है ना, इसकी अपने आप में बहुत सारी फील्ड्स है जी। आपकी स्पेशलिटी या फिर आपकी प्रोफेक्शन की अगर बात करूं किस फील्ड में है? देखिए, मैं जो अगर हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी में मेरी माहिरता है। तो एस्ट्रोलॉजी में हम जिसको जन्म पत्री बोलते हैं, जन्म पत्री देखते हैं जी। और इसके साथ साथ जो वास्तु है, वास्तु का भी हम मतलब उसका भी मैं बहुत ज्यादा उसमें कह सकते हैं कि उसमें भी काफी महारत हमने हासिल की हुई है, स्टडी की है। जी। और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं हमारे जो कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों का ही लाभ उठा रहे हैं आज की डेट में। आपने वास्तु की बात करी जी। इसको कैसे डिफाइन करोगे कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से आपके हालात कैसे बदल सकते हैं? तो नवदीप जी, मैं सिंपल सी अभी यहाँ पर ये बताऊंगा कि हमारी जो जितनी भी डायरेक्शंस हैं, इनमें हमने पानी को देखना होता है, जल को देखना है, आकाश को देखना है, पृथ्वी को देखना है या फिर फायर को देखना है। ये एलिमेंट अगर सही तरीके से बैलेंस्ड है जी। तो हम फायदे में हैं। ओके। अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो हम नुकसान में है। ये 100% है। और ये मैंने कोई 1, 2 या 10, 20 चार्ट या फिर वास्तु जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको नहीं देखा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखा जिसमें हमें यहाँ तक पता चल जाता है। अभी हमें कोई क्लाइंट कंप्लेंट ही करता है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि कई क्लाइंट ये बोलते हैं कि क्लाइंट ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना जी। धंधा ही नहीं चल रहा है, मेरा जो ग्राहक है मेरी दुकान पे ही नहीं आता है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है, कनाडा में एक लेडी का फोन आया था अभी मेरे को। तो उनके बेटे ने एक वो ले रखी है पिज्जा की कोई फ्रेंचाइजी वगैरह। तो उन्होंने बोला कि उनके मतलब पिज्जा का वो एक 2 ऑर्डर भी नहीं आते किसी टाइम पे, तो ऐसा भी हाल हो जाता है। तो ये डिफाइन करता है कि हमने उनका जो बेसिकली जो फायर एलिमेंट है वो उनका पानी की प्लेस पे, मतलब जिसको हम बोलते हैं जल तत्व, उन्होंने बिगाड़ लिया है। जब भी जल तत्व बिगड़ेगा हमें कभी भी सोर्स क्रिएट नहीं होगा। क्लियर सी बात है, क्योंकि जो जल तत्व है इसी से हमारी जीवन जो है इस पे पनपा है। ठीक है, पानी हमारा सोर्स है। तो मैंने उनको यही एक चीज का आंसर दिया है कि आप अपने जल तत्व को ठीक कीजिए। वैसे तो मुझे पता है कि वहां पर क्या प्रॉब्लम थी। उन्होंने जो अपना पिज्जा प्लेस ही था वो ही नॉर्थ में रखा हुआ था, वो भी रेड कलर का करके। तो कहीं ना कहीं उनका जल तत्व खराब हो गया, तो उनको ये प्रॉब्लम आनी ही आनी थी। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रही थी उनको कि आप उस जो आपने ओवन रखा है वहां पर उसको प्लेस कीजिए साउथ ईस्ट में या फिर साउथ में भी कर सकते हैं। तो आपका जो इम्बैलेंस ऑफ वास्तु हो रखा है तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। और ये तो अभी खैर अभी उनको मैंने रिसेंटली बताया ही है जी। लेकिन ऐसे वाले मेरे पास कई केसेस आ चुके हैं जिनमें जैसे भी कोई भी सब्सटेंस खराब होता है, कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो उनको वो प्रॉब्लम आती है। सबसे ज्यादा आपको ये बताना चाहूंगा, हमें जो कैंसर केसेस आते हैं उनमें मैं हमेशा हर किसी कैंसर पेशेंट को बोलता हूं कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रिमूव कर दीजिए।
ओके। वहां पर या टॉयलेट हो सकता है, हम्म। कई बार हमारे गटर होता है जिसको हम सेप्टिक टैंक भी बोलते हैं, जी। या फिर कई बार बहुत ज्यादा क्लटर, या फिर कई बार हमने वहां पर जो आज की डेट में हम देखते हैं वाईफाई, वहां पर ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि हमें कैंसर होने की 100 नहीं 200% चांसेस बन जाते हैं। ओके। अब होगा किसको, ये डिपेंड करता है दशाओं पे। हम्म। तो दशा भी मैटर करती है वास्तु के साथ साथ। ठीक है जी। अब जैसे आपने कहा कि गलत जगह पे वॉशरूम होने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, डेफिनेटली होती है। बट आज के जो न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हो रही हैं, हर रूम जी के साथ एक वॉशरूम है। बिल्कुल। अगर वो रूम के उस डायरेक्शन में नहीं होगा तो वो घर के उस देखिए डायरेक्शन में होगा। इसमें मैं आपको ये बताना जी। चाहूंगा कि देखिए हम 16 दिशाएं हैं, जी। ठीक है, 16 की 16 दिशाओं में हम कहीं ना कहीं तो टॉयलेट रखेंगे। हम्म। वैसे तो टॉयलेट अलाउड नहीं है घर के अंदर, जो पुराने समय में जब ओके। हम भी कभी देखते थे। ठीक है। तो आज की डेट में हमने अपनी सहूलत के लिए टॉयलेट को भी घर पे रख लिया हुआ है। हम्म। तो उसके और एक नहीं, चार चार छः छः भी होती हैं जी। एक ही घर में। तो इसमें सिर्फ एक दो डायरेक्शन को छोड़ के, मतलब हम एक नॉर्थ ईस्ट को और एक अपना, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बाकी कहीं पे भी कोई टॉयलेट आ जाए हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कुछ छोटी सी रेमेडी के साथ। उसमें हम कोई स्ट्रिप डालते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द अब कौन से जोन में है उस जोन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें हम स्ट्रिप डालते हैं, साथ में कुछ स्टोन्स वहां पर हम डाल देते हैं, क्योंकि उतना एरिया हमने काट लेना होता है, जितना ही जिस जोन को हमने थोड़ा सा काटा है उसको फिर एनर्जाइज करने के लिए वहां पर वही बनते हुए स्टोन्स भी, जैसे कि पुखराज है, मूंगा है, मोती है, ऐसे ही कुछ स्टोन्स वहां पर साथ में बरी कर देते हैं, उनको बीच में डाल देते हैं। तो वो जो हमने टॉयलेट का एक दोष था उसको करेक्ट कर लिया। ये छोटा सा उपाय होता है। देखिए आप आज की दौड़, लाइक भाग दौड़ वाली जिंदगी में इतना तो है कि हर कोई इंसान चाहता है कि मैं 100% रिजल्ट ले पाऊं अपनी लाइफ से। बिल्कुल जी। और ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट अपनी लाइफ में भी चाहता है। उसके लिए हम कई बार ये भी चूज नहीं कर पाते हैं कि टॉयलेट्स कहीं पे है, घर कैसा है, उसकी डायरेक्शंस हम चूज नहीं कर पाते हैं। जी। तो मैं दर्शकों को ये यहाँ पर जरूर बताना चाहता हूँ कि कभी भी प्लॉट सिलेक्शन करते हैं, कभी भी आप घर का सिलेक्शन करते हैं, चाहे पुराना घर ही ले रहे हैं या घर बना रहे हो नया वाला, तो उसमें आप वास्तु एक्सपर्ट का राय जरूर लो। ठीक है जी। अगर राय नहीं लेंगे तो वो इतना बना हुआ आपका नुकसान भी दे सकता है आपको, बिल्कुल। और ये हम देखते हैं मोस्टली। सो आपने कहा कि अगर घर के डायरेक्शंस सही ना हो या फिर वाईफाई कहीं लगा हो तो कुछ आगे जाके जैसे कैंसर जैसे इश्यूज आ सकते हैं। क्या हर किसी को ये प्रॉब्लम आएगी जिनके घर में ये इशू चल रहा है? बिल्कुल, मैं नवदीप जी आपको ये बताना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट आ गया या फिर आपके वाईफाई आ गया, क्लटर आ गया, इवन कई डस्टबिन भी रख देते हैं वहां पर, तो उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ओके। अब यहाँ पर ये बात आपने जो की है कि क्या हर बंदे को, हर किसी इंसान को जो भी वहां पर रहता है उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दशाएं मैटर करती हैं। क्या उसकी वो दशा आ चुकी है? गुरु की दशा, राहु की दशा जब भी उनकी आएगी, नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। और जब वो इलाका, वो जोन, वो एक्टिवेशन में आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तो जिसकी वो दशा आ रखी होगी उस बंदे को वो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ओके। तो वो अगर किसी के पेरेंट्स की है तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी के बच्चे की है तो बच्चे को प्रॉब्लम। मैंने आज तक, आई थिंक ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम 300 केसेस ठीक किए हैं जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उनके घर में जो टॉयलेट थी उसको रिमूव करवा दिया मैंने, और कैंसर ठीक हो गया। और कैंसर उसके बाद उन्होंने इलाज कराने के बाद वो ठीक हो गए। ओके। 4-5 तो मेरे केसेस बिल्कुल मेरे आस पड़ोस में ही हैं जिनकी ये प्रॉब्लम थी। कईयों की तो चलो डेथ वगैरह भी हो चुकी थी, किसी के फादर पेरेंट्स दोनों की मतलब एक्सपायर होने के बाद वो बड़े परेशान थे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला इसको निकाल दीजिए। उनके घर में बेबी भी नहीं हो रहा था, उनके घर में बेबी भी हो चुका है। तो ये कई बार हमारा जो नॉर्थ ईस्ट होता है, ये हेड ऑफ द वास्तु बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो अगर हमारे हेड में ही एक गंदगी आ गई या फिर वहां पर टॉयलेट आ गई तो वो हमें डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। तो यहाँ पर जिसके भी, मैं आप सभी को ये बोलूंगा, जिसके भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है प्लीज उसको रिमूव कर लीजिए। वहां पर मैं ये बोलूंगा कि पॉट को ही उतार दो। कईयों ने ये क्वेश्चन भी किया होता है कि हम यूज ही करना बंद कर चुके हैं। देखिए यूज करिए ना करिए, लेकिन वो चीज तो वहीं पे है।
वो चाहे आप यूज करो ना करो, उसका एट्रीब्यूट, उसका काम जो है वो फ्लश करना है, उसको आपकी एनर्जी को फ्लश करना है, तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगी ही देगी। तो सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की, कि उसको रिमूव कर दीजिए। एक चीज और देखने को मिलती है कि आजकल यंगस्टर्स क्या करते हैं, डेफिनेटली आपने एजुकेशन पूरी करनी है, फिर उसके बाद करियर सेटल करना है, टाइम लग जाता है मैरिज में, बट स्टिल व्हाट डू यू थिंक कि मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इतनी डिले हो रही है शादियां? देखिए, शादी डिले में सबसे पहले तो मैं अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा मंगल ग्रह। अगर किसी के भी घर का मंगल खराब होगा, उनके घर पे शादी, खुशी, ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है। उनके घर में ज्यादातर मैंने देखा है बच्चे 35 36 साल के हो जाते हैं और उनकी मैरिजेस नहीं हो पाती हैं। मंगल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो उनको मंगल की एक कॉमन उपाय आज की डेट में आप सभी दर्शकों को मैं देना चाहूंगा, जिनकी भी शादियां डिले हो चुकी हैं या जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी शादी हो लेकिन अभी नहीं हो पा रही है, तो उनको एक उपाय मैं सभी को सजेस्ट करता हूं कि आप हर रोज सबसे पहली मीठी रोटी गुड़ वाली होनी चाहिए या शक्कर वाली होनी चाहिए, गुड़ की शक्कर यूज कर सकते हैं। तो वो आप अगर हर रोज आधी कुत्ते को और आधी कौओं को डालना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका मंगल जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके घर में बहुत जल्दी खुशियों का माहौल भी बन जाएगा। ये 100% है। बहुत सारी रेमेडीज ऐसी हैं, लेकिन ये जनरल रेमेडी है, मैं आपको बता देता हूं। ये कई लोगों पे काम कर जाएगी, लेकिन जिनका मंगल बहुत ज्यादा खराब होगा उसके लिए कुछ और भी ज्यादा एक्सटेंसिव उपाय होते हैं, तो वो कंसल्ट कर सकते हैं कि और क्या किया जा सकता है जिससे ऐसा जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक किया जा सके। आपके अकॉर्डिंग आज के टाइम पे यंगस्टर्स में सबसे कोई कॉमन इशू या प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता है? मैं नवदीप जी आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स या फिर अपॉइंटमेंट्स आती हैं, इसी चीज को लेकर आती हैं कि बच्चे आज की डेट में बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, और जिसके कारण वो घर के अंदर का माहौल भी खराब कर चुके हैं, सुसाइड तक अटेम्प्ट करते हैं। और इसके अलावा मैंने यहां तक देखा कि वो बच्चे कोई ना कोई नशे के रूप में कुछ ना कुछ लेना या कुछ किसी ना किसी चीज का सेवन तक करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को रिलीव करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, प्रॉब्लम को मतलब अपने आप को थोड़ा सा अच्छी फीलिंग लेने के लिए जी। तो ये प्रॉब्लम जो है ये कॉमन हो चुकी है। उसका सबसे ज्यादा कारण जो बड़ा है वो ये है मटेरियलिस्टिक लाइफ। जिन भी बच्चों का राहु बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि जिसका राहु अच्छा होता है ना, वो यहाँ जमीन से आसमान तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर किसी का राहु खराब है तो वो आसमान से जमीन पे आ जाएगा। तो ये बच्चे जब भी किसी भी चीज का, यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि जब कहना नहीं मानना स्टार्ट करते, कोई ना कोई चीज को अपना, उनके अंदर अभिमान बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ही एंजाइटी, स्ट्रेस आना स्टार्ट होती है, उनका राहु खराब हो जाता है। मैं सभी बच्चों को, जितने भी बच्चों को ये प्रॉब्लम है, एक सबसे पहले जनरल उपाय बताता हूं, जो कि मैं आपको अभी पहले बात कर रहे थे कि जनरल उपाय कौन सा है जो कि हर कोई कर सकता है। तो भोलेनाथ के मंदिर जाया करो, वहां पर आप दूध जल ये जरूर मिक्स करके चढ़ाना है आपने। ये चढ़ा सकते हो, और साथ में नारियल भी अपने सर से वार के आप जल प्रवाह कर दीजिए। आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस और जितनी भी प्रॉब्लम आपको फील होती है कि आपको है, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। आप 3 हफ्ते ये उपाय करके देखिए और यहाँ पर आकर जरूर बताना कि आपको रिलीफ मिल चुका है। क्या घर पे मंदिर होना चाहिए? क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा आपको क्लियर कट बताता हूँ। मंदिर एक वर्ड जो है ना, आपने बोला है कि घर में मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं मंदिर नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि पूजा रूम जरूर हो सकता है, हमारे घर में मंदिर नहीं हो सकता है। दोनों में फर्क क्या है? पूजा रूम में हम बैठ के सिर्फ पूजा कर सकते हैं, वो हम करते हैं। जो मंदिर होता है वो स्पेसिफिकली वहां पर मूर्तियां होती हैं, वहां पे पुजारी पंडित जी सुबह शाम हर रोज उन मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको हम जल भी देते हैं, उनको शैया, जो रात को उनके लिए हम बिस्तर वगैरह भी बिछा के उनको सुलाते भी हैं। ठीक है, तो फर्क ये होता है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जब भी हो जाती है किसी भी मूर्ति में, तो वो एक मंदिर का रूप धारण कर लेती है। बिल्कुल। जबकि हम कभी भी अगर घर के अंदर मंदिर बना लेंगे, तो मेरा ये मानना है, या हमारे ग्रंथों में भी ये चीज लिखी हुई है कि जब मंदिर हम घर में स्थापित कर लेंगे तो गुरु का
वास हमारे घर में ज्यादा हो जाएगा। गुरु बोले तो बृहस्पति का। जी। हम गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी क्या है, शुक्र का रूप है। तो हम या तो शुक्र को अपने घर पे बढ़ावा दे सकते हैं या फिर गुरु को। तो गुरु को बढ़ावा देंगे तो हमारी जो लाइफ है, जो हमारी गृहस्थी की मतलब जिंदगी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। 100% है मियाँ बीवी में कुछ ना कुछ खटास। आपसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बंदा ज्यादा इंक्लाइन हो जाता है, और जितने भी भौतिक सुख हैं हमारे, उसके लिए हम थोड़ा सा डिप्राइव हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो ये 100% है कि शुक्र अपने आप ही डाउन आ जाता है जब भी यहाँ घर के अंदर मंदिर, जिसका वर्ड आप बोल रहे हैं कि मंदिर बहुत ज्यादा। इसमें आपको ये बता देता हूँ, कई लोग ना जोत बहुत ज्यादा देर जला लेते हैं। तो जिनके भी घरों में कला कलेश बहुत ज्यादा है, मियाँ बीवी के बीच में ट्यूनिंग नहीं है, फिजिकल रिलेशन नहीं है, या फिर उनका बहुत ज्यादा मतलब मनमुटाव है, तो मैं उनको क्लियर कट बताता हूं कि घर के अंदर पूजा पाठ थोड़ा सा कम कर दीजिए। ओके, ठीक है। कम करने का मतलब ये नहीं बोल रहा कि उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप करिए, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलूंगा कि उनको जो पूजा पाठ है वो कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके खास तौर पे शुक्र वीक हैं, उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर सजेशन जरूर देना चाहूंगा। ओके, ठीक है जी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी को कैसे डिफाइन करोगे? किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक साइंस है। ओके। 5000 साल भृगु ऋषि ने इसको हमारे लिए बनाया है। बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है जो हमें मिली हुई है जी। सितारे, देखिए आपने कैलकुलेट भी किया होगा कि जो नासा ने पीछे कैलकुलेट किया कि सूर्य हमारे से इतनी दूर मतलब इतनी हमारे पृथ्वी से इतनी दूर है जी। तो वो आप कभी भी देख लेना, आप हनुमान चालीसा पढ़कर देखेंगे ना, तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें उन्होंने सूर्य की जो स्थिति है वो उसमें डिफाइन की हुई है। इसमें है जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। तो हनुमान जी ने भानु मतलब सूर्य को फल जान के खा लिया था जी। ठीक है जी। और उसमें उन्होंने योजन बताए कि कितने कोस दूर है वो। तो ये डिफाइन हमने कब से कर रखा है, तो ये साइंस ही है। हम आप देख लीजिए, हमारे नासा बाद में बताता है, हमें पहले पता चल जाता है कि ग्रहण किस दिन है जी। हम आज की डेट में भी इंग्लिश डेट्स को कम और देसी तारीखों को ज्यादा मानते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये कोई भ्रम नहीं, ये बेसिकली साइंस है। फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर ऐसे प्रिडिक्ट होता है कि हम सबसे पहले तो ये डिफाइन करते हैं दशाएं, अंतर दिशाएं, गोचर। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कौन से स्टार का ज्यादा प्रभाव है। ओके ठीक है जी। हम यहाँ पर आप पॉडकास्ट का काम कर रहे हो, राहु का प्रभाव बहुत अच्छा होगा जी। अच्छा राहु बोल सकते हैं इसको। और जो भी मीडिया लाइन में होते हैं उनके ऊपर शुक्र का प्रभाव है। ये डिपेंड करता है हमारी लाइन कौन सी है। ठीक है, दशा किस टाइम पे आएगी, अंतर दशा किस टाइम पे आएगी, ये डिसाइड करती है कि उस टाइम पे आप चमकोगे या फिर डाउन जाओगे। ठीक है, तो हम ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं कि दशा और अंतरदशा और साथ में ही गोचर को भी साथ में कैलकुलेट करने के बाद। और इसके लिए हमारी बर्थ डेट और बर्थ टाइम क्यों रिक्वायर्ड होता है? इसका मैं आपको ये आंसर देना चाहूंगा नवदीप जी, जिस समय आकाश पर, ठीक है, अभी भी इस टाइम पे भी कोई एक जन्म पत्री जन्म लेती है, बच्चे अभी भी जन्म ले रहे हैं जी। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ किस समय बच्चा पैदा हुआ है जी। उसके बाद उसका समय कैलकुलेट करते हैं कि किस जो स्पेसिफिक टाइम है। और तीसरी चीज जो होती है वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि बेसिकली हम बर्थ प्लेस के लिए बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो तीनों जगह पे मैं एग्जांपल से आपको बता सकता हूं कि अभी कोई भी लाइट अगर फोकस करके देखेंगे, यहां से अगर कोई लाइट फोकस यहां पे आ रही है, ठीक है, उसकी जो शेडो है जी वो यहां पर डिफरेंट होगी, और यही शेडो यहां पर डिफरेंट होगी, और यही शेडो यहां पर डिफरेंट होगी। इट मींस कि जो ग्रह चाल जो कुंडली बनती है, जिसको हम जन्म पत्रिका बोलते हैं जी, तो वो उसका जो अक्स हमारे धरती पे पड़ रहा है, बाकी 9 के 9 प्लैनेट्स का जो अक्स धरती पे पड़ता है वही कुंडली कहलाता है, वही
मतलब डिफाइन करता है कि हमें टाइम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस तीनों की एक्यूरेसी के साथ हम बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकली आपको उसका प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो ठीक है ये जी। इसीलिए चाहिए होता है कि हम अपनी जो हमारी प्रेडिक्शन है उसमें स्पेसिफिकली आपको बता पाए। जी। इसलिए हमें टाइम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस तीनों की तीनों चाहिए ही होती है। ठीक है जी। जी सो बेसिकली ये कह सकते हैं कि हाँ जी, बाय बर्थ ही हम कुछ चीजें साथ में लेके आते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल होता तो है फिर ऐसा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुछ उपाय या फिर कुछ चीजें करके कि हम अपने फ्यूचर को कैसे बदल सकते हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी? मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में। जी। अ, अभी हम यहाँ पर रूम में बैठे हैं, जी। कंफर्टेबल बैठे हैं। जी। शायद गर्मी का सीजन है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बिल्कुल जी। लेकिन यहाँ पर मैं जैकेट पहन के बैठा हूँ। आप भी कंफर्टेबली बैठे हैं, बिल्कुल। कैसे? मे बी एसी। यस। जी। तो आपने खुद ही आंसर दे दिया कि एसी इसका एक उपाय है, एसी इसका एक रेमेडी है। जी। यही अगर सर्दियां होती तो हम एसी की जगह पे हीटर ऑन करके बैठे होते। जी। तो ये डिपेंड करता है। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं, हम कई बार पाथ को डिसाइड नहीं कर पाते। देखो, जन्म हमारे हाथ में नहीं है, हम किसके घर में पैदा होंगे। हाँ, ये जरूर बता देता हूं, जन्म हमारा जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है वो डिसाइड करते हैं कि आपने कहां पर पैदा होना है, ठीक है, कहां पे हमने ऋण दिया है, किसका ऋण देना है, कैसे है, क्या है, वो सब चीजें प्रारब्ध में डिसाइड हो चुकी हैं। ठीक है। लेकिन आज की डेट में हम जो करते हैं वो हमारा आने वाला फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। जी। तो मैं ये मानता हूं कि जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि हमारे उपाय क्या कर सकते हैं, तो उपाय ये कर सकते हैं कि आपने यहां से ट्रेवल करना है मुंबई। जी। ठीक है जी। अब हम लोग बैठे हैं चंडीगढ़ में जी। मुंबई हमने जाना है। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं, बिल्कुल, गाड़ी भी यूज कर सकते हैं, जी। वाया ट्रेन भी जा सकते हैं और प्लेन भी यूज कर सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं। जी। तो हमें सबसे इजी कौन सा रहेगा? डिपेंड करता है, बाय एयर भी अगर जल्दी पहुंचना है तो बाय जल्दी एयर। पहुंचना है तो बाय एयर हमारे जी। लिए सबसे बेस्ट मतलब बोल सकते जी। हैं। तो यहीं पे हमारी चीजों का तोड़ निकल आता है कि हम कंफर्टेबल अपने आप को अगर करना चाहें तो हम रेमेडियल पार्ट को साथ में ऐड ऑन कर लेंगे। करना ओके। कुछ नहीं होता है। हम पूरे के पूरे सृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। जी। हम बोले कि मैं अपनी बाहर इतनी गर्मी है तो मैं पूरी के पूरे अपना ब्रह्मांड को चेंज कर दूं, या अपने पंजाब का या फिर पूरे एक इलाके का जी। टेम्परेचर ही चेंज कर लूं, तो विच इज नॉट पॉसिबल आई गेस। हमें क्या करना होगा, हमारे अपने रूम में एसी होना चाहिए, ओके। हम अपनी गाड़ी जिसमें जा रहे हैं उसमें एसी होना चाहिए। तो ये एक रेमेडियल पार्ट होगा। ठीक है। हम इसी तरीके से अपने आप को, अपनी लाइफ को इजी भी कर सकते हैं विद फ्यू रेमेडीज। वो आप रेमेडीज कोई भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे चार्ट टू चार्ट। ठीक है। आपका चार्ट क्या बोलता है, हम उसी चीज के ऊपर उसी चीज के ऊपर आपको बताते हैं कि आपको ये उपाय करने चाहिए। यहां पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज की डेट में इतने ज्यादा उपाय आ चुके हैं। कोई बोलता है कि ये वाला मंत्र बोल दो तो हम करोड़पति बन जाएंगे, वो वाला मंत्र बोल दो तो करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से, क्योंकि एक आम इंसान मंत्र जाप नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। ठीक है ना। यहाँ पर हम कौन सी थेरेपी को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं। ओके। हमें कौन से कलर्स अच्छे रहेंगे। ठीक है। हमें ब्लैक कलर सूट करता है, हमें रेड कलर सूट करता है, डिपेंड करता है जी। जिस ग्रह की एनर्जी हमें चाहिए, जिस स्टार की एनर्जी हमें चाहिए, हमें वही अडेप्ट कर लेना चाहिए। ओके। जो ग्रह हमारा खराब है उसको थोड़ा सा दूर रख लो, सिंपल सा बात है। तो ये रेमेडियल पार्ट ही है जी। हम इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे तो हम स्टोन थेरेपी को भी यूज कर सकते हैं। ओके। स्टोन्स को हम पहन लेते हैं, इसीलिए पहनते हैं जी। कि हमारा जो ये वाला ग्रह है, सपोज किसी का शनि वीक है और उसको शनि की जरूरत है जी, तो कुछ नहीं करेंगे, नीलम पहना देंगे, बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा जी। ठीक है ना। ये फिर वही बात आ जाती है, चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है। ओके। सो जैसे एक 12वीं पढ़ने के बाद जो आपने स्ट्रीम लिया था वो करियर डिसाइड कर देता है कि अब आप बैंकिंग लाइन में जाओगे, अब मेडिकल लाइन ये में चीजें जाओगे। हम डिसाइड कर सकते हैं। हमारी इसमें हम दशमांश कुंडली को देख लेते हैं जी। हमारा D1 चार्ट भी इसमें हेल्प कर देता है, D9 D10 ये सारी चार्ट्स को हम कैलकुलेट करते हैं कि एक पर्सन का करियर चूज कौन सी दिशा में होना चाहिए, या वो कौन सी दिशा में अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया कर सकता है। क्या स्टार्स भी मैटर करते हैं करियर में? ऑब्वियसली, अगर किसी का बुध अच्छा है बिजनेस में बहुत अच्छा करेगा, मंगल अच्छा है आर्मी में चला जाए, शनि अच्छा है बिल्डर बन जाए,
शुक्र अच्छा है, फिल्म लाइन में जा सकता है। Okay. राहु अच्छा है, मीडिया को पकड़ ले। केतु अच्छा है, स्पिरिचुअल लाइन को पकड़ ले। ठीक है। गुरु अच्छा है, टीचर बन जाए, अध्यापक बन जाए, या किसी को आप ज्ञान दे सकते हैं किसी भी लेवल पे। Okay. चंद्र अच्छा है तो टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस में जा सकता है। जी। सूर्य अच्छा है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी अच्छे पद पे जा सकता है। ये तो एक जनरल ओवरऑल में आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल फिर जी। बात वहीं पे आ जाती है कि फिर चार्ट को हम देखेंगे बारीकी से जी। कि कौन से स्टार्स इसके लिए अच्छे इसको फेवर दे रही हैं, उसको स्ट्रांग करेंगे। जिसको स्ट्रांग, जो भी स्टार उसके लिए फेवरेबल है, अगर वो स्ट्रांग हो गया तो उनको 100% प्रॉफिट मिलेगा। कुछ हाउसेस भी होते हैं आई थिंक एस्ट्रोलॉजी जी में। बिल्कुल जी, 12 घर होते हैं, जी। 12 राशियां होती हैं। उनका क्या महत्व होता है? मतलब क्या होता है उनका महत्व। महत्व? यहाँ पर मैं महत्व की बात करूं तो हर हाउस एक डिफरेंट चीज को दर्शाता है। जी। फर्स्ट हाउस है हमें दर्शाता है, सेकंड हाउस धन भाव को दर्शाता है। इसी तरीके से चौथे घर की बात कर लो, माता को दर्शाएगा, घर को दर्शाएगा, कितना बड़ा घर होगा आपका, कितनी बड़ी गाड़ी में घूमोगे, ओके। ठीक है ना, कितना छोटा घर होगा, या गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सब कुछ डिफाइन करता है। ओके। 10th हाउस हम देख लेते हैं, करियर को लेके देख लेते हैं जी। हम कौन से करियर में होंगे, हम कितने बड़े ओहदे पे होंगे, या हमारा बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, सारी चीजें। सो जब जन्म कुंडली बनती है ना, आज के टाइम पे क्या हो चुका है कि डिजिटली चीजें आनी शुरू हो चुकी हैं कि एआई से कुंडली बनती है, बट एक हाथ से कोई चीज बनाना डिजिटली, उसके पीछे तो डेफिनेटली मैं यहाँ कोडिंग पर की गई आपको है। ये बोलूंगा कि ये हमारे लिए एक वरदान है, एआई। एआई ठीक कई जगह पे। जी। क्योंकि जो पहले ये कुंडलियां बनती थी वो उसमें हम कैलकुलेट करते थे, हमें एक एक दिन पूरा पूरा लग जाता था, 2 दिन भी लग जाते थे कुंडली बनाने में। और आज की डेट में एक छोटा बच्चा भी टाइम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस डालता था, कुंडली निकल आती है। बिल्कुल। तो ये एक जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। ओके। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये कर्स है, इसको हम बेनिफिशियल ही मानेंगे। ये हमें आज की डेट में अगर 100 कुंडली भी देखनी हो तो हमारे लिए इजी हो चुका है। तो क्या जन्म कुंडली बनाना एक सेम फॉर्मूले पे कैलकुलेट? फॉर्मूला देखिए सिंपल सी बात है, जी। आज की डेट में अगर कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में हम 2/2 करेंगे तो 4 ही आएगा। जी। उसमें अंडर रूट डाला है, उसमें साइन कॉस थीटा ये वो सब कुछ डाला है, तो वो एक फॉर्मूला उन्होंने उसमें इंस्टॉल कर दिया है। ओके। तो ये सेम फॉर्मूला उन्होंने एक ऐप में डाला हुआ है, चाहे वो कोई भी ऐप, आजकल बहुत सारी ऐप है, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं। तो वो सारी ऐप्स में उन्होंने कैलकुलेशन का फॉर्मूला डाला हुआ है कि हम अगर ये डेट ऑफ बर्थ, ये टाइम और बर्थ प्लेस डालेंगे तो वो एग्जैक्टली वही कुंडली निकाल देगी, जो कि हाथ की कैलकुलेशन के साथ भी निकल के आती है। ओके। तो उससे हमें हमारी चीजों के बारे में पता लग जाता है, कहाँ कमियां हैं, काफी चीजें, अगर क्योंकि डिजिटली सारी चीजें पता चल यहाँ जाती पर मैं आपको ये बताऊंगा कुछ बेनिफिट भी हुआ है हमें। मैं देखता हूँ, मैं देखो पिछले काफी देर से जी। मैं इसी फील्ड में हूँ, और 2012-13 के बाद मेरा ख्याल से जब से ये इंटरनेट का जमाना बहुत ज्यादा फास्ट हुआ है, जी। यूट्यूब भी चला, गूगल चला, बहुत सारी चीजें चली, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे ज्योतिषी भी आए इसके जी। ऊपर, जो कि लोगों को नॉलेज भी देते हैं। मैं कहता हूँ कि ये अच्छी चीज है। बिल्कुल जी। आज की डेट में मेरे पास कोई आता है, वो मेरे को खुद ही बता देता है, देखो जी मेरा शुक्र थोड़ा सा वीक है, कैसे ठीक करें। तो हमें क्वेश्चन पहले ही लेकर आता है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि उनके स्टार कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, क्या है, कैसा चल रहा है। तो ये एक ये बेनिफिशियल ही बोलूंगा, क्योंकि आज के यूथ में भी इस चीज का प्रचलन हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जो कि एस्ट्रोलॉजी पे फेथ भी नहीं करते थे, हमारी बातों को सुन के फेथ भी कर रहे हैं। कुछ रेमेडीज जो हम देते हैं उनको करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही इजी रेमेडीज मैं बताता हूँ, जो कि हर कोई इंसान कर सकता है। वो चाहे कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से है, चाहे वो हायर क्लास फैमिली से है, चाहे वो लोअर क्लास फैमिली से है। हमें ये देखना होता है कि हमने उस जो पर्टिकुलर हम रेमेडी को करवा रहे हैं, वो रेमेडी का असर कैसे हो सकता है। उस जैसे मतलब ये भी मैं देखा है कई बार को, जो पुराने हमारे उपाय होते थे वो बहुत कॉस्टली होते थे। गोल्ड का दान कर दो, घोड़ों का दान कर दो, सुना होगा आपने पुराने समय में, ठीक है ना। आज की डेट में घोड़ा एक लेने जाओगे तो बड़ा मुश्किल है। आप गोल्ड की बात कर लो तो 1 ग्राम गोल्ड ही 10,000 रुपए का, तो हम उसका डोनेशन नहीं कर पाएंगे। उसकी जगह पे हमने खुद ही कुछ चीजों को इजाद किया है, कुछ चीजों को चेंज किया है, क्योंकि हमें उपाय तो करना है। बिल्कुल। हमारा ओरा जो होता है, बेसिकली हमारे ओरा से कोई ना कोई चीज को निकालना, कोई चीज को अडेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड उपाय। ओके। और जरूरी नहीं है कि एक सोने का दान करने से ही वही चीज का फायदा मिल सके, वो चने की दाल भी कर सकती है। ओके। एक हल्दी की गांठ भी कर सकती है। ये तो डिपेंड करता है कि हमें उपाय को करना है। हाँ, ये श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज के टाइम पे मैंने देखा है कि लोग सोशल मीडिया पे रेमेडीज बता भी रहे हैं और कुछ लोग उसको यूज भी कर रहे हैं, वो किस हद तक सही है? देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, नीम हकीम खतरा है जान, एक वर्ड, जी। एक कहावत आपने सुनी है। हम्म। मैं जितने भी दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी मर्जी से कभी भी उपाय मत करें। ओके। वो उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। जी। अगर कोई बिल्डर है, हम्म। उसका बहुत अच्छा काम है, वो बिल्डिंग्स बनाता है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, किसी का शनि का काम बेसिकली आ जाता जी। है, और वो शनि के दान स्टार्ट कर देगा ना, हम्म। तो 2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम है उसको कंगाल होने के लिए। ओके। तो अपनी मर्जी से मत करो, ठीक ये है। बहुत ज्यादा हार्मफुल है। किसी का अगर शुक्र वीक है, वो क्या करते हैं कि लोग शुक्र को ही दान करवा देते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको पूछूंगा। आपकी पॉकेट में एग्जांपल से मान लेते हैं कि 100 रुपया है, जी। आपने कहीं ट्रेवल करना है और आपको चाहिए 150। जी। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे? किसी से उधार लोगे या किसी को दान दोगे? उधार लेंगे, जरूरत है। जरूरत है, जी। 50 रुपीज उधार लेंगे। तो हम किसी भी फॉर्म में वो ले सकते हैं। जी। तो 50 रुपीज अगर आपके पास आ गए तो आप ट्रेवल कर सकते हो। अगर वो 50 की जगह पे आपके पास 50 आपने किसी को दे दिए, हम्म। तो आपके पास 50 रह गए। बिल्कुल। तो आपके पास जो अमाउंट थी उससे हाँ। भी कम हो गई। बिल्कुल। तो आप बेनिफिट में हो या नुकसान में हो? नुकसान में हो, ट्रैवल नहीं हो तो पाएगा। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उपाय समझ के। हम्म। क्योंकि कई बार होता है हमें 150 की जरूरत है और हम 50 उठाने की जगह पे, किसी से लेने की जगह पे हम किसी को दे आते हैं, ओके। तो हमारे पास जो चीज बची हुई है वो भी कम हो गई। हम्म। इसलिए उपायों को, जनरल रेमेडीज को अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी को दिखाकर अपना चार्ट के उनको कौन सी रेमेडी करनी है कौन सी नहीं करनी है फिर डिसाइड करना चाहिए। पर कुछ रेमेडीज तो होती होंगी, जैसे कोई भी एक पर्सन अपनी अच्छी सेहत के लिए या फिर घर में जैसे होता है ना कि हाँ जी सब खुश रहें, कुछ ऐसी चीजें जो कुछ नॉर्मली रेमेडीज कर। हैं ऐसी, जी। कुछ रेमेडीज मैं बता हम्म। सकता हूँ क्या, जैसे मंगल को ठीक करने की रेमेडी हम जी। बताते हैं। ठीक है, मंगल को ठीक करना, जैसे कि मिठाई का, आप कहीं पे भी जाते मिठाई लेके जाओ, ओके। ये मंगल की रेमेडी है। जो भी लोग मिठाई का दान करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में, चाय बैठकर चाय पी ली, कुछ खा पी लिया, कुछ भी होगा, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा। ओके। इसका एक सिंपल सा मतलब आपको, मतलब ये एग्जांपल ही है कि उनका मंगल अच्छा हो जाता है। ठीक है। तो हमें कुछ जनरल उपाय ऐसे बहुत सारे होते हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य कहाँ पे लगा लेना, घर के अंदर फोटोग्राफ्स के पे, कोई कई घोड़ों की फोटोग्राफ आपने देखा होगा, कई वो बिल्कुल। लगा लेते हैं, कई सन लगा देते हैं। तो एक जनरल रेमेडीज हैं। या कुछ जैसे भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए, भोलेनाथ के चरणों में हमने जल चढ़ा दिया, तो ये चीजें नॉर्मल हैं, हम कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनके। इनके साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि हमें इसका प्रॉफिट ही होगा, हम्म। नुकसान नहीं होगा। जी। हाँ, लेकिन ये है, जैसे मैं अभी कुछ फोटोग्राफ्स की बात की है, जैसे घोड़े लगा लिया, सूर्य लगा लिया, वो गलत जगह पे नहीं लगाना, ये भी ध्यान रखना। ओके। लेकिन गलत डायरेक्शन में नहीं लगाना। लगा सकते हैं, ठीक लेकिन है। मैंने ये नहीं बोला कि वो गलत डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसका नुकसान भी उठा सकते हैं। ओके। तो जनरल रेमेडीज जो कि जैसे अभी भोलेनाथ के चरणों में जल चढ़ाना है, या 2 4 चीजें और भी हैं, वो हम कर सकते हैं। कबूतरों को बाजरा डालना डाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। पक्षियों को फीड करना, जी। गाय को चारा डालना, गाय को ओके। भूसा डालना, ये कर सकते हैं। ये जनरल रेमेडीज में आ जाता है। ठीक है जी। वास्तु में थोड़ा सा दोबारा आना चाहूंगा कि कितने टाइम के बाद हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है? वास्तु की बात करूं तो वास्तु रेमेडीज के बाद, जी। जी। देखिए मैं आपको इतना बता देता हूं, अगर हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, ये तो मेरे साथ आम होता रहता है, कई लोगों को मैं देखता रहता हूं कि वो अभी शिफ्ट होते हैं 4 5 महीने के बाद, अगर तो वो वास्तु दोष वहां पर नहीं है कोई भी, जी। तो वो फ्लरिश करना स्टार्ट कर देंगे, राइज करना स्टार्ट कर देंगे। क्या? और अगर वहां पर दोष है तो वो बीमार, कर्जे में, दिक्कत में, प्रॉब्लम में आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें लग जाते हैं 4 5 महीने। ठीक है। लेकिन अगर रेमेडियल पार्ट की बात करूं, रेमेडीज के बाद 48 आवर्स के बाद हमें रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। 48 आवर्स के बाद? 48 आवर्स ओनली। कभी ऐसा कोई किस्सा कोई हुआ हो जिसमें आप थोड़ा बहुत शेयर कर पाओ, कोई एग्जांपल? यहाँ पर मैं आपको ना एक नहीं 2 किस्से बता सकता हूँ, 3 किस्से बता सकता हूँ। जी। यहाँ पर मैं ऐसे किस्से लूंगा लेकिन किसी का नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल। इसमें कई बार हो जाता कि कोई बच्चा चोरी हो गया, किसी ने किडनैप कर लिया, ओके। कोई घर से भाग गया, या ठीक है। मेंटली अपसेट है तो चला गया, तो हम उसके घर में एक उपाय करवाते हैं छोटा सा।
ठीक है, जी। उसके घर में वो मैं अभी स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर वो रेमेडी करवा देता हूँ तो मैं 100% उसको बोलता हूँ कि तेरा बच्चा अभी वापस आ जाएगा और शाम तक आ जाएगा। और मैंने ये देखा है कि वो आए हैं, ओके। 100% आए हैं वो, तो मतलब विद इन 2 आवर्स बोल देता हूँ मैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो 100% है, रिजल्ट तो मिलेंगे ही। टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, हमारी फ्रिक्वेंसी जो जिस उपाय को किस तरीके से किया गया है ये भी डिपेंड करता है, जी। ठीक है ना। अब हम कई बार होता है अभी खाना खाया तो उसी टाइम पे तृप्ति तो हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन हम बोलेंगे तो उसके बाद हमें बिल्कुल एकदम से एनर्जी आ जाएगी, वो आ जाएगी। लेकिन अगर बोलेंगे कि ब्लड भी बन जाएगा तो उसके लिए टाइम चाहिए। बिल्कुल। ब्लड बनेगा लेकिन उसके लिए 48 आवर, 36 आवर या फिर इवन मोर देन दैट वो जी। लग जाता है। ऐसे ही हमारे उपाय होते हैं जो कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन रिजल्ट मिलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो मैंने बहुत ज्यादा आपको सटीक उपाय अभी बताए हैं, जी। तो ये 2-3 तो रिसेंटली मेरे साथ हुए हैं। ओके। हाँ, एक ठीक है। कभी किसी का बच्चा किडनैप हुआ था, तो पर्सनली वो मेरे नॉन थे, तो मैंने उनके घर पे जाके उसी टाइम पे एक रेमेडी करवाई, जो कि फोटोग्राफ का ही कुछ कहीं पे रखवाना होता है या कुछ करना होता है। और मैंने उसको बोल दिया था तू चिंता छोड़ दे। उसको फिरौती फिराती भी मांगी गई है, जो भी था वट एवर, मैं किसी का कोई नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का भी नाम वगैरह डिस्क्लोज हो। तो ये जब हम रेमेडी कर लेते हैं ऐसी वाली, तो हम खुद ही बहुत ज्यादा श्योर होते हैं, और उस बंदे को तो मैं 100% बोल देता हूँ तुम्हारा काम हो गया, चिंता ना करो। ओके। सो बहुत सारे लोग जो इस टाइम पे आपको देख रहे होंगे, बहुत सारी ऑडियंस होगी, जी डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। वो आप बिल्कुल। कैसे मिल सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन? देखिए, अगर ऑनलाइन मिलना चाहे तो हमारे पास ऑनलाइन ऑप्शन है, मतलब हम मेरे पास मेरे क्लाइंट अटेंड करती है। जी। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कभी भी आप किसी भी प्रकार से मिलना चाहे, क्योंकि मेरे फॉरेन में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जी। यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी बोल रहा हूँ अपना, और भी बहुत सारी मतलब जगहें हैं। मैं खुद भी ऑस्ट्रेलिया बहुत देर रह के आया हूँ। ठीक है। तो आप ये मान के चलते हो कि इंडिया में भी हम रेमेडीज करते हैं। मेरे दिल्ली में बहुत क्लाइंट हैं, तो पंजाब में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो कोई भी संपर्क करना चाहे तो कभी भी कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफलाइन कहाँ पर मिल सकते हैं? पठानकोट मैं बेस्ड हूँ जी, पंजाब है। पठानकोट। अगर कोई चाहे तो ऑफिस में भी विजिट कर सकता है। ठीक है जी, बहुत उसके शुक्रिया। हाँ जी। सो जाते जाते बहुत सारी जो ऑडियंस आपको देख रही है, जिनकी कहीं ना कोई दुख तकलीफ से हर कोई जूझ रहा है आज के टाइम पे, जी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सभी को एक क्वेश्चन में आपको वैसे फिर से एक रिपीट करना चाहता हूँ कि आज की डेट में ना कई लोग घर बना लेते हैं। जी। आर्किटेक्ट लोग जो उनको है वो बोल देते हैं कि मैंने जो आपका घर बनाया है ये 100% वास्तु के हिसाब से है, ठीक है। इसके जो कलर थीम है वो भी वास्तु के हिसाब से है। लेकिन मैं सभी अपने जितने भी मेरे आर्किटेक्ट भाई हैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आप ये बोल तो दो कि हमने बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो 100% नहीं हो सकता है। तो मैं आप सभी दर्शकों को ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप घर बनाते हो, आर्किटेक्ट करते हो, इतना पैसा खर्चते हो, आप वास्तु कंसल्टेंट से एक बार राय जरूर लिया करो कि हमें कौन से कलर्स का चयन कहाँ पर करना है, कौन से रूम में कौन सा कलर हो सकता है, कौन सी दिशा में कौन से चीजें रख सकते हैं, कहाँ पर टॉयलेट्स हो सकती हैं, कहाँ पर किचन हो सकती है। मोटे तौर पे तो वो बता देते हैं, लेकिन अंदर की चीजें ठीक कैसे की जा सकती हैं वो एक कंसल्टेंट ही आपको क्लियर कट बता सकता है शायद। बिल्कुल। ठीक है। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आई एम श्योर कि बहुत सारी जो ऑडियंस आपको देख रही होगी जरूर आपसे कांटेक्ट करेगी। जी बिल्कुल जी। पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।